आपको पहले लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आप क्या हुआ? कुछ नहीं। आप इतना हंस क्यों रहे हो? मैं तो तेरे को सपोर्ट दे रहा हूँ। फिर से स्टार्ट करें? हाँ। लिंक्डइन कुछ पे करता है क्या? I get paid 40K to 50K for just writing a post. I feel LinkedIn is the hidden gem. पॉडकास्ट का क्या सीन है? पॉडकास्ट से कैसे कमा सकते हैं? So पॉडकास्ट से बहुत सारे तरीकों से कमाया जा सकता है। What makes you motivated every morning? मैं तो कभी किसी से मोटिवेट आज तक नहीं हुई, बिकॉज आई फील कि ये सब मोटिवेशनल गुरुज आर अ स्कैम। आप 22 साल की हैं, you have achieved a lot of things. जिंदगी हर किसी को मौका देती है एंड दैट्स सो ट्रू। अरे आज की मेहनत ही तो कल का पैसा है। अगर आपके ऊपर बात आती है शादी की, आप शादी कब करोगे? आपने 2 या 3 महीने में 4 लाख फॉलोअर्स कर लिए एक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, 6 महीने में आपने 6 लाख फॉलोअर्स कर लिए उसके पीछे क्या राज था? मतलब आपने क्या किया, कैसे किया? वेलकम टू द लीगल बाबा शो। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हमारी गेस्ट है रिया उप्रेती। रिया इज समवन हु हार्डली नीड्स एन इंट्रोडक्शन। She is just 22 years old and she's so motivated, so driven that जब मैं उनको देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं 22 साल की उम्र में क्या ही उखाड़ रहा था। मैडम का मोटिव है हेल्प करना, जो कि एक सोशल वर्क से स्टार्ट हुआ था, which turned out into a bigger thing। एक टाइम था जब रिया के पेरेंट्स उन्हें कंटेंट क्रिएशन करने से मना करते थे, इन्फ्लुएंसर बनने से मना करते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि रिया के फादर खुद ही एक कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं और वो एक इन्फ्लुएंसर बन गए अपनी ही बेटी से इन्फ्लुएंस होकर। ये पावर होती है एक इन्फ्लुएंसर की। आज हमने बहुत सारी चीजें शेयर करी अपने इस पॉडकास्ट पे, जो कि रिया ने एक्सक्लूसिवली बताई है सिर्फ हमारे पॉडकास्ट में। और आखिर इतना सब कुछ इन्होंने इतनी यंग एज में कैसे अचीव कर लिया? तो सिट बैक एंड एंजॉय दिस शो। Welcome to the Legal Baba show, Riya, and thank you for coming here. Thanks for inviting me. So it's a pleasure to have you on our show because आपने बहुत ज़्यादा धमाल मचा रखा है सोशल मीडिया पे right now these days. So रिया, शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको। शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, right? तो कहाँ, मतलब आप थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए ना, क्योंकि a lot of people want to know about your journey. Yeah. कि आप कहाँ थे और कहाँ से लेकर कहाँ तक आ गए हो अभी। वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए हमारे साथ। So Ashish, I started when I was 19, आज से 3 साल पहले, and I started तब मैं कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर में। I was studying psychology over there. There is this university in फरीदाबाद, उसमें। So उधर से एक मोटिवेशन थी कि यार जो भी लोग मेरे आसपास है, जो भी उन्होंने अब तक जो लाइफस्टाइल उनका है, जितना लग्जरियस लाइफस्टाइल उनका है, दैट इज़ ऑल बिकॉज उनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं। सो उधर से एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि बिजनेस करना पड़ेगा अगर ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए तो, बिकॉज कॉलेज के 2-3 साल तो उनके साथ रहकर वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर लेती, बट उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे वो लाइफस्टाइल आता। सो दैट इज़ वाई मुझे ये तो पता था कि बिजनेस तो स्टार्ट करना पड़ेगा, बट कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज टोटली ब्लैंक अबाउट इट। सो जैसे कि हर कोई सोचता है कि यूपीएससी की तैयारी कर लेता है लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल करना है, तो मैंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज बिजनेस का कुछ पता ही नहीं था। सो देन आई स्टार्टेड फॉर यूपीएससी। 1 साल बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी यूपीएससी की। कोविड सेकेंड वेव आ गई, सो मैं हॉस्टल से घर आ गई, तो और ज़्यादा पढ़ाई करी। आई यूज टू स्टडी 16 आवर्स अ डे, मतलब पूरा डेडिकेटेड होकर। और जितनी भी बुक्स है ना, लक्ष्मीकांत और ये सब एकदम मैंने रट ली थी बिल्कुल, कि अब जब मेरी उम्र होगी यूपीएससी देने की, बिकॉज 21 साल के बाद आप दे सकते हो ना, तब मैं यूपीएससी दूंगी। So that was the plan basically, but then fortunately और unfortunately यूपीएससी तो नहीं दिया मैंने, but 19 ईयर की जब मैं थी तब कोविड सेकेंड वेव की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई अंदर से टू टीच साइकोलॉजी टू अदर्स एंड टेल देम कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड क्या होता है एक्चुअली। बिकॉज इफ़ आपको कोई चोट लग जाती है तो यू नो राइट, उसमें पट्टी लगानी है, बैंडेड लगानी है, बट इफ समवन कम्स एंड आपसे बोलते हैं कि यू नो मेरे को सुसाइड करनी है, या आई एम नॉट फीलिंग गुड, या आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप, तो आप उससे क्या बोलोगे? एज फ्रेंड्स हम बहुत कूल सी चीज़ें बोल देते हैं, अरे छोड़, मूव ऑन कर, ये कर, या कुछ भी लाइफ की हार्डशिप्स को हम मज़े में उड़ा देते हैं, बट एक्चुअली वो चीज़ें बहुत सीरियस होती है। सो तब अगर हम एक मेंटली अवेयर इंसान है, सो वी कैन गिव देम मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, राइट? सो वही पढ़ाना मैंने लोगों को चालू करा इन कोविड, बिकॉज हम लोग सुन रहे थे दैट जो डेथ्स हो रही है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली, इट इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ।
because of the depression associated with COVID, anxiety associated with COVID. So I wanted कि सबको पता हो कि क्या होता है mental health first aid, अगर कोई patient है तो उसको कैसे deal करना है. So वहीं से बस ये कह लो एक सोशल वर्क की तरह स्टार्ट करा था खुद से पढ़ाना. बट देन क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर, सो आई वॉज नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टीच. सो देन ऑफ कोर्स आई नीड टू हायर समवन हु कैन टीच. एंड तब जाकर वो उन सब लोगों को जो जिनके नीड्स मैं केटर कर रही थी वो और प्रोफेशनली उनके नीड्स को केटर कर सकते थे. सो आई ऑब्जर्व्ड अ गैप. एग्जैक्टली इट वॉज नॉट अ गैप. अभी ना बहुत सारे लोग बिजनेस बनाते हैं तो ये इनसाइट भी है उनके लिए कि हर कोई सोचते हैं कि सोसाइटी में हमें गैप ढूंढना है, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग. अब जैसे हमको साइकोलॉजी कोर्सेज देने थे तो लोगों को तब साइकोलॉजी कोर्सेज की ज़रूरत नहीं थी. हमने अवेयर करा उनको कि आपको ज़रूरत है. कुछ प्रोडक्ट्स एस्पिरेशनल होते हैं, सो दिस वॉज ऑल्सो एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट. इट वॉज नॉट द नीड ऑफ द आर, टू बी ऑनेस्ट. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी बना रहे हो तो यू नीड टू सॉल्व अ वेरी बिग प्रॉब्लम. फरारी सॉल्व्स विच प्रॉब्लम? इट इज़ अ कार, राइट, लाइक अदर कार्स. बट क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है? वो आपको लग्जरी दे रहा है. सो कुछ चीज़ें एस्पिरेशनल होती है, तो हमेशा कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही मत ढूंढो. कभी कभी कुछ ऐसा भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है विच इज़ एस्पिरेशनल. सो दैट इज़ वाई ये कोर्सेज लॉन्च करे. तो तब आई वॉज द ओनली वन इन द कंपनी. आई वॉज द इंटर्न, आई वॉज द CEO, आई वॉज द मार्केटिंग इंचार्ज, द HR, एवरीथिंग आई वॉज. बट देन धीरे धीरे टीम बढ़ाई, लोग बढ़ाए. पहले बिजनेस मॉडल काफ़ी अलग था, अब काफ़ी अलग है. सो 3 years में वी हैव इवॉल्व्ड अ लॉट. बट पिछले 1 साल से मैं थोड़ा कंटेंट की तरफ भी इंक्लाइन हो रही थी. फिर 6 महीने पहले फाइनली मैंने कंटेंट स्टार्ट करा बिकॉज आई फेल्ट कि यू नो आई एम इन द एडटेक स्पेस एंड एडटेक स्पेस इज़ क्वाइट डेंजरस प्लेस टू बी बिकॉज अभी एडटेक का एकदम ग्रेवयार्ड सा हो गया था. इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का हमने डाउनफॉल देखा है. सो मेरे को ऐसे स्पॉट पे नहीं रहना था जो बहुत डेंजरस हो. सो इसलिए मैंने कंटेंट स्टार्ट करा. इट वाज अ साइड हसल फॉर मी, बट नाउ धीरे धीरे इट्स बिकमिंग अ मेन थिंग, कंटेंट. सो या एडटेक में क्या है ना कि आई फील दैट फोबेट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी. नाउ आई विल श्योरली बिल्ड another business which is scalable, which is big, but content is supporting me in that. So इसलिए मैंने भी content. Forbit is your company's name. Yeah. And what does your company do? We teach psychology courses, psychology Okay. courses. Yeah. So you have some courses under Forbit Yeah. related to psychology. Correct. Anything else that you make Yeah. courses of? We give therapy sessions also. Oh, nice. Yeah. उसमें क्या होता है थोड़ा समझाओगे? या सो बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे. द पीपल हु आर नॉट फीलिंग गुड, मे बी दे आर एंग्शियस, दे आर डिप्रेस्ड. सो एक हमारे पास केस आया था किसी पायलट का. सो उस पायलट को प्लेन उड़ाते हुए सुसाइड थॉट्स आते थे. सोचो, दिस इज सच अ बिग थिंग, राइट? क्योंकि जब I mean, आप he's carrying a lot of people along. Exactly. So then ऐसे cases में we have to inform the airlines, we have to take all the protocols because ये आप किसी की life danger में नहीं डाल सकते. Everything तब तक हम अपने तक रखते हैं साइकोलॉजी इन थेरेपी जब तक वो किसी और की लाइफ के लिए डेंजरस नहीं बन जाता. द मोमेंट वी फील कि नाउ दिस कैन बी डेंजरस फॉर समवन एल्सेस लाइफ, तब हमें उस क्लाइंट की थोड़ी सी प्राइवेसी को ब्रेक करके बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा है. अगर हमको सच में लगता है कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट है तो उस केस में हम करते हैं. तो ऐसे, बट नाउ ही वेंट थ्रू थेरेपी सेशंस. 6-7 महीने तक चला. एवरी second week, third week we used to give him sessions and now he's absolutely fine, everything is good. नहीं, मुझे ये चीज समझ नहीं आई. मतलब किसी को डेंजर होगा तब जाके आप इंटरवीन करोगे, मतलब क्या हुआ इसका? So अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, so we'll help किसी you. को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, हाँ, so we'll heal you. बट अगर उस प्रॉब्लम की वजह से देयर इज अ चांस कि किसी की और की लाइफ को रिस्क हो या आपकी खुद की लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क हो, तो हमें थेरेपी में वो प्राइवेसी को ब्रेक कर कर बताना पड़ता है उस लोगों को भी. वरना थेरेपी इज़ अ वेरी सेफ स्पेस, अ वेरी प्राइवेट स्पेस, जहाँ पर आपकी बातें सिर्फ आपके थेरेपिस्ट तक रहती है और वो थेरेपिस्ट आपकी बातें कहीं भी शेयर नहीं करते हैं. सो या, एंड थेरेपी इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर मेंटली नॉट फिट. हाँ, थेरेपी इज़ ऑल्सो फॉर यू, फॉर मी, जिनको वेंट आउट करना है. हम इतनी चीज़ें दिन भर में देखते हैं, सो हम बस वेंट आउट कर सकते हैं बैठ के किसी के साथ. थेरेपिस्ट वो हमारे लिए काम करते हैं. सो कन्फेशन इज आल्सो अ थेरेपी. या, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो when we are not able to deal with them. अब see, these days breakups are such a big problem and no one knows कि अब मेरा breakup हो गया, मैं क्या करूँ. दोस्तों के पास जाओगे वो मजाक उड़ाएंगे, किसके पास आप जाओगे, right? So that's when the therapist comes in place.
I don't know. I feel you are at a place, you are at such a responsible place where you have to keep a lot of secrets along. Yeah. So So I don't do that. The therapist in the therapist, company, yeah. the licensed therapist Licensed, do that. yeah. We have all the therapists who are licensed and they do that. But again, edtech is our major forte. So it's like if you're an animal lover, like you have a dog and you're an animal lover, we have an animal psychology course. Oh, nice. For lawyers, you're a lawyer too, so we have criminal psychology course. अगर आप नए नए parent बने हो तो we have a child psychology course. If you want to counsel someone, we have a counseling psychology course. Fashion में interested हो, fashion psychology. So it's like you name it and we teach it in psychology. और कब शुरू करी थी ये कंपनी? 3 साल पहले. अब कितनी बड़ी हो गई ये कंपनी? अब बड़ी in terms of employees, so I'm very selective when I'm hiring people. So I just want एकदम अच्छे लोग but कम लोग. So अभी we are a company of 20 girls, no guys. And हम अभी इसमें That's a काम quite करते हैं. feminism, I feel. नहीं बट ये कोई पॉलिसी है कि कोई लड़का रखना ही नहीं आपने कंपनी में? नहीं एक्चुअली जब मैंने चालू करा था ना तो एज आई टोल्ड यू आई वाज 19 एट दैट टाइम. सो उस टाइम में मुझे मुश्किल लगता था लड़कों से काम करवाना और लड़कियों से कंपैरेटिवली इजी लगता था. बट नाउ आई एम श्योर वील हायर अ फ्यू गाइज एज वेल. बट अगेन इन माई कॉन्टेंट टीम वी हैव गाइज. बट ठीक है, आई डोंट वांट टू पुट यू इन ट्रबल, बट फिर भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि मुद्रा के मामले में आपकी कंपनी कैसे चल रही है? आई मीन रोकड़ा. So if I tell you honestly, Ashish, it was very good 3 साल पहले because तब कोविड सेकेंड वेव थी, हर कोई घर पे था and everyone wanted to learn a course, study something, take therapy sessions. You won't believe, when I started in second month of starting Phobet, as a 19-year-old girl in my college second year, I earned 3 lakh rupees from Phobet. I earned like the profit part of it, not the revenue part of it. Then every second month ना हमारा वो जो revenue था वो डबल होता रहता था. 1 साल तक ऐसा चला. तो I was like fully convinced कि यार अब तो कॉलेज छोड़ो, क्योंकि तब यार पैसे देखे ही नहीं थे बिल्कुल भी. इतने 3 लाख रुपए तो ऐसे लगता था पता नहीं कितने सारे पैसे आ गए. So this is what you're telling me monthly? या सो तब 1 साल तक ऐसा था हमारा. अच्छा. हाँ, फिर उसके बाद टीम एक्सपैंड करी और बहुत सारी चीज़ें नई करी. बट अभी एडटेक इन जनरली काफ़ी डाउन चल रहा है. सो अभी इफ़ यू आस्क मी लास्ट 1 साल में तो इट्स क्वाइट लो. बट शुरुआत में वी डिड वेरी गुड प्रॉफिट्स शुरुआत के 2 साल में. बट दैट इज़ वाई नाउ आई स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स कॉन्टेंट ऑल्सो, ताकि यहाँ पर अगर कुछ अप डाउन जाता है तो हम लोग कंटेंट से उसको मैनेज करें. एंड इसी मेंटल हेल्थ स्पेस में ही आई एम सून प्लानिंग समथिंग एल्स एज वेल. सो दैट विल बी नाउ लाइक अ फुल ब्लोन स्टार्टअप. ये मैंने करा बहुत ही देसी बिजनेस के तरीके से, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था. राइट, आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द बिजनेस टर्म्स. मैं शार्क टैंक देती थी तो सोचती क्या बातें कर रहे हैं यार, ये क्या टर्म्स है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं. पर एक चीज़ पता थी, ऐसे करते हैं तो ऐसे पैसे आते हैं. मतलब वो पैसे आना और जाना पता था, बट और कुछ नहीं पता था. बट अब आई एम मच मोर अवेयर, आई हैव गुड कनेक्शंस, आई हैव गुड विजिबिलिटी. सो नाउ आई विल प्लान समथिंग जिसे हम हार्डकोर स्टार्टअप कहते हैं. यार मुझे ना बड़ी कोफ्त होती है, बड़ा दुख होता है जब लोग ना कंटेंट क्रिएशन को गालियां देते हैं. हाँ. बिकॉज इवन आई एम ऑल्सो अ डिजिटल क्रिएटर. या. And recently I have surrendered my legal license of practicing advocacy Great. just to be a full-time content creator. Wow. And I'm really happy with this thing. But आपका क्या मानना है यार? I mean a lot of people think कि यार ये क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये तो कंटेंट क्रिएटर है. अच्छा, ये तो टाइम पास है यार, लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा या ऐसे नहीं हो पाएगा. आपने ऐसा कोई ताना सुना है? एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दीज टॉन्ट्स? हाँ आशीष, ऐसे ताने तो बहुत ज़्यादा सुने हैं, अब भी सुनती ही रहती हूँ. बट इट्स हाई टाइम, आई बिलीव पीपल शुड स्टॉप कॉलिंग. वही है ना, टिकटॉकर पहले बोलते थे कंटेंट क्रिएटर्स को, अब देखो कितने आगे बढ़ गए, कितने पैसे कमा रहे हैं. सो वही ये बोलने वाले तो बोलते रहेंगे. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट माय पेरेंट्स वर टोटली अगेंस्ट इट कि नहीं, कंटेंट नहीं करना, वीडियोस नहीं बनानी. जबकि आई वॉज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम फॉर मनी और फॉर एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा नहीं खरीद सकती थी, मैं माइक नहीं खरीद सकती थी. स्टिल दे वर अगेंस्ट इट बिकॉज सोसाइटी में ये थोड़ा सा ये वाली सोच है. बट अब आप ये नहीं मानोगे, अब माई डैड हैज ऑल्सो स्टार्टेड कॉन्टेंट क्रिएशन. नाउ ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू क्रिएट कॉन्टेंट. माई मॉम नेवर मिसेज एनी ऑफ माई वीडियो. वो सारी वीडियोज़ मेरी देखती हैं जो भी मैं बनाती हूँ. सो अब सोसाइटी इज इवॉल्विंग धीरे धीरे. बट ये सब ताने तो यार पीपल विल से शिट बिकॉज यार इट्स अ फैक्ट दैट हर कोई सक्सेसफुल लाइफ नहीं जीता. 95% पीपल लिव एन एवरेज लाइफ. सो वो हमें भी
to outshine we need average guys also, no? So मेरा तो यही जवाब होता है सबको कि ठीक है, for us to be there should be an audience also. So if you feel like making fun of something, we are, Then it's okay. We are okay. we are in our lane. We know our position where we are, Yeah. you know what we are doing. And I guess it's a really good thing. I even don't know कि लोग content creators को mock क्यों करते हैं, especially the educational content creators. हम लोग क्या गलत क्या कर रहे हैं? We are learning something, हम उसका experience share कर रहे हैं. So it's the best thing someone could do, no? क्या कहते हैं, knowledge बांटने से बढ़ती है, हमें लोगों को सिखाना चाहिए, तो वही तो कर रहे हैं, right? अभी मेरे को a lot of guys feel jealous and insecure that she's growing because she's a girl. That's why लड़कियों को तो social media पे growth मिल जाती है. But see, you're a guy, you're at so much good followers. How come you're not a girl? आपने कैसे grow करा बताओ? मैंने भी अपनी अदाएं दिखाई थी. तो वही यार, ये बहुत ज़्यादा ना पिछड़ी See, I सोच है. feel we should provide a valuable and such a content responsibly, Yeah. so that we can provide something to the public. We Correct. can make them aware about anything which can solve their problem. करेक्ट, या 100%. हाँ, कुछ भी ऐसा. और अगर अब क्या है ना, लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं लड़कियां तो ऐसा कंटेंट बनाती है जिससे उनको व्यूज आते हैं. अब कोई लड़की ऐसा कंटेंट नहीं बना रही, कोई लड़की एजुकेशनल कंटेंट बना रही है, तो तुम उसको कह रहे हो तुम ग्रो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम लड़की हो. तो फिर लड़कियां तो यही सोचेंगी ना, जब यहाँ भी मौक होना, यहाँ भी मौक होना, तो यही मौक हो जाना तो और ज़्यादा ग्रोथ है. So it's bullshit. So people should stop feeling I'm in the same jealous. boat. Actually क्या होता है ना, when we are in this road of doing something exceptional, even in the road of business, success, entrepreneurship, content, तो हम ना बहुत सारे लोगों से unrelatable हो जाते हैं. क्योंकि अभी क्या है, जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे और मेरे क्लासमेट्स का सेम डिस्कशन था, इससे ब्रेकअप, इससे पैचअप, इससे ये कर लिया, इससे वो कर लिया. सो अब क्या, एकदम से मैं बिजनेस वाली जर्नी में आ गई, तो अब मेरा डिस्कशन क्या होने लगा, आज इतनी सेल्स हुई, आज इतनी सेल्स नहीं हुई, आज इसको हायर करा, इसको फायर करा, इसने अच्छा बोला, बुरा बोला. सो अब क्या, उनके और मेरे डिस्कशंस मैच नहीं कर रहे. सो आई एम अनरिलेटेबल टू देम. सो सेम इज विद इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. आप बहुत सारे लोगों से बहुत मोमेंट पे अनरिलेटेबल बन जाते हो. सो देन दे डोंट रिलेट टू यू एनी मोर. तो वो दे आर लेफ्ट विद नो चॉइस. दे गेट जेलस, दे टॉक बिहाइंड योर बैक. सो इट्स ऑब्वियस. And whenever it's said, no, whenever people are talking behind your back, it means you're doing something good and exceptional. So, yeah. I truly agree, Riya. I truly believe what all you have said. Yeah. And also, I am in the same boat where you are sailing. And let's see, and let's hope for those people good things, good thoughts. Yeah. And let's produce something which is tenable, which is which provides value to the public, and stop and start ignoring all these bullshits which Correct. these people are giving us. Yeah, 100%. So let's move on, Riya. I so want to ask you that you are a dropout, right? Yeah. You are a successful dropout. Oh, is it? हाँ, and बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं. A lot of people want to know. मैं तो personally feel करता हूँ इस देश का education system is zero. Okay. I don't feel it is apt. I don't feel it is, it is something which provides value to the new emerging students, new young Turks. I don't feel this way. But what do you say? आप तो drop out हैं, and drop out होके you are so successful in this age. 22 साल की उम्र है आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? तो आप क्या सोचते हो कि ये एजुकेशन सिस्टम ने आपको हेल्प किया है इतना कामयाब बनने में, सक्सेसफुल बनने में, और औरों को क्या आप सीख दोगे? सो व्हाट आई फील इज, कॉलेज का तो मैं नहीं कह पाऊंगी इतना, बट स्कूल्स में ना, सो आई स्टडीड फॉर 5 years इन यूएस. ठीक है, जब मैं इंडिया से यूएस गई थी ना, तो वहाँ पर जो हमको यहाँ पर पढ़ा देते हैं ना, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड में, वो वहाँ जब मैं थर्ड में गई ना, तो वहाँ पर वो पढ़ाए थे जो नर्सरी में हमें पढ़ाते हैं. वहाँ पे वो तब थर्ड में वर्ड्स बनाना सिखा रहे थे, ये BAT बैट, CAT कैट, जो कि हमको इतना पहले सिखा चुके थे. पता नहीं कितना कुछ थर्ड में मुझे यहाँ पे आता था. थर्ड में तो SST के 3 सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बट वहाँ पर नहीं था ये. वहाँ पर वो इतने स्लो थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर देश में भी इंडियंस की जो रिस्पेक्ट है वो इसलिए होती है क्योंकि हमको ज़्यादा ही हार्डवर्क करना सिखाया होता है बचपन से, ज़्यादा ही पढ़ाया होता है, ज़रूरत से ज़्यादा. हम कहते हैं ना कि यार इन सब थ्योरम्स की क्या ज़रूरत है, ये हमारे लाइफ में कहाँ काम आने हैं, क्या होना है. बट स्टिल आई फील कि स्कूल में वो जो इतना हमें घिसा जाता है, वो हमको हमको मेहनत करना आ जाता है उससे, ये चीज़ तो है. बट वहीं पे मेरे को कॉलेजेस वगैरह का अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है दैट कॉलेजेस शुड बी
completely focused on practical learning. Because जैसे मैं साइकोलॉजी में भी हम साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं तो मैं देखती हूँ कि यार उनको इतनी थ्योरी उन्होंने पढ़ी हुई है, इतना कुछ पढ़ा हुआ है, बट उनको अभी नहीं पता कि थेरेपी सेशन एग्जैक्टली कैसे लेना है. क्लाइंट के सामने बिठा दो, उनको पता ही नहीं उस टाइम पे वो कौन सी अपनी थ्योरीज याद करे, किस पुराने साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी कही थी. तो दे शुड फोकस मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ एजुकेशन. बट स्कूल्स आई गेस कि अब जो नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें भी जो कुछ चेंजेस हुए हैं, सो आई गेस वी आर स्टिल टेकिंग बेबी स्टेप्स, बट स्टिल आई फील वी आर इन द राइट डायरेक्शन नाउ. ओके, या पता नहीं, बिकॉज बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई फील दिस थिंग कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलना ही चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ गेस्ट हैज कम ऑन दिस सेट एंड सबसे मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी एंड एवरीबडी इज अपसेट विद दिस एजुकेशन, करंट एजुकेशन सिस्टम. या But let's see what happens. Yeah. And hope best for the future. Correct. So let's move on to the next question. हाँ. आपने इतना सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया, Yeah. बहुत लोग ये चाहते हैं, आपसे टिप्स चाहते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस. आई मीन कैसे बिल्ड करा जाए, क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए, या पैसा नहीं भी हो तो भी आप कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताओ. So see, Ashish, I started with zero money. I didn't have any amount of money with me. So पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे. और I feel जिसको भी बिजनेस चालू करना है, बिना पैसों के बिजनेस चालू डेफिनेटली हो सकता है, बट उसके लिए रोड मैप थोड़ा सा आपको अलग लेना पड़ेगा. बिकॉज अभी क्या है ना कि कोई भी चीज़ बेचने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है. सो बिकॉज अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो हमें पहले अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि कैसे आपको उसको एग्जैक्टली बेचना है. और उसका सिंपल सा रोड मैप है कि आप कंटेंट चालू करो. अब आप खुद सोचो, आजकल इंस्टाग्राम पे कोई कितनी नॉर्मल सी चीज़, कोई अभी आपने देखा था एक लेडी बहुत वायरल हुई थी पीछे, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. हाँ, वो क्या कर रही है? वो सिर्फ कुर्ता बेच रही है ना. कितना नॉर्मल है ये काम, हर शहर में हो रहा है ये काम, बट उसका इतना ज़्यादा क्यों चल गया? बिकॉज उसने कंटेंट की हेल्प से उसको बूस्ट करा. सो कोई भी बिजनेस को अभी बूस्ट करना है ना तो आपको कंटेंट करना ही पड़ेगा. या तो आप कोई ऐसी बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा फंडिंग ले ली, तब तो ठीक है, तब तो इट्स योर चॉइस. या फिर कोई ऐसी चीज़ विच इज़ नॉट रिलेटेबल, बट आई फील जितने भी लोग देख रहे होंगे दे वांट टू बिल्ड समथिंग इन दिस स्पेस ओनली ऑनलाइन. सो इसके लिए तो आपको कंटेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी 6 months आफ्टर, तो आपको कंटेंट अभी से चालू करना पड़ेगा. उसको लोगों को सिखाना धीरे धीरे करके चालू कर दो. सो दैट इज व्हाट आई फील, दैट इज द क्रक्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग अभी. देन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर. जैसे कि वही है कि या तो आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ईदर यू गिव देम अ फील ऑफ लग्जरी, लाइक ईदर यू फीड देयर ईगो और यू स्टार्व देयर ईगो. या तो ऐसा फील करा दो कि आपका प्रोडक्ट अगर उनके पास नहीं है सो दे आर इनकम्प्लीट, या आप ऐसा फील करा दो कि अगर आपका प्रोडक्ट उनके पास है तो दे आर सुपीरियर देन अदर्स. सो इन दो कैटेगरीज में इफ यू फॉल देन यू कैन बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्रांड. अगेन आइडिया इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट आइडिया. अभी रोनाल्डो की एक वीडियो वायरल हो रही है वेयर ही इज टेलिंग दैट इफ आई गिव यू द एग्जैक्ट रोड मैप दैट दिस इज हाउ आई बिकेम रोनाल्डो, क्या आप बन जाओगे? I can also say people, if I give you the exact roadmap, how can you be like me? क्या आप बन जाओगे? Never. Because it's the execution part of it which matters the most. तो आइडिया, हर आइडिया आई फील अच्छा होता है. मैं किसी से भी कोई बिजनेस आइडिया सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया अच्छा है, बट अगेन एग्जीक्यूशन इज द मेन गेम. सो एग्जीक्यूशन में भी यार नाउ आजकल व्हाट्स यूएसपी? यूएसपी क्या होता है? कुछ सेलिंग प्राइस, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, राइट? ये होता है यूएसपी. बट now it's not unique selling proposition, now it's unique show off proposition. कि क्या आपके प्रोडक्ट में ऐसा शो ऑफ फैक्टर है जिससे लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं. सो शो ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल दैट्स वाई एप्पल इज सो फेमस, राइट? बिकॉज इट comes with the show off. So ऐसे चीज़ें भी आपके बिजनेस में होनी चाहिए. Then you also need to evolve with time, because if you don't evolve then you dissolve. So अगर हम एक ही चीज़, in fact YouTube, so YouTube was earlier a dating site, you know this? नहीं, मेरे को नहीं पता. I didn't know this. हाँ, when YouTube started, it was a dating platform. जब YouTube start हुआ था, it was a dating platform. Yeah, wherein लोगों को अपनी वीडियोस अपलोड करनी होती थी. Why they are an ideal match for someone, ताकि लोग आकर वो वीडियो देखें and then they can pick people. And YouTube used to pay girls to upload their video because लड़कियां नहीं करती थी, तो वो उनको कुछ डॉलर्स देते थे कि आप वीडियो अपलोड करो अपनी. And see, now they evolved so much and YouTube is here. YouTube started as a dating platform. First few months, the founders realized that this is a bullshit idea. It won't work at all. So then the founder uploaded the first video. It was something like
Me at the Zoo or something like that. And उधर से YouTube picked up so much. So अगेन दे इवॉल्व विद टाइम. अब मैकडोनल्ड्स में पहले हम देखते थे मैकडी वाला जोकर बैठा रहता था, अब वो जोकर कहीं नहीं है. क्यों? वो क्यों हट गया? इट इज़ बिकॉज पहले जोकर के अराउंड नैरेटिव कैसा था हमारे माइंड में कि यार एक फन बच्चों को टॉफी देने वाला इंसान, बच्चों के साथ खेलने वाला इंसान. बट अब कैसी मूवीज़ बनी है जोकर के अराउंड जिसमें कितना ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है, जोकर को एक हॉरर एंगल से दिखाया गया है. सो नाउ पीपल आर नॉट रिलेटिंग टू दैट जोकर, सो दे आर इवॉल्विंग विद टाइम, राइट. एंड आई ऑल्सो फील कि जब आप एक ब्रांड बना रहे हो तो आपके ब्रांड की स्टोरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो if you go on a date or if you go and meet your friends on a brunch, आप घंटों तक बातें करते रहते हो. क्यों करते रहते हो बातें? आप बोर नहीं होते. क्यों? क्योंकि you exchange stories, right? अगर आप मान लो आज आप किसी डेट पे जा रहे हो, आपने किसी इंसान से आधे घंटे बात करी, आप आधे घंटे में ही जज कर लोगे दैट इज दैट पर्सन फॉर यू और नॉट. कैसे जज करोगे? उनकी कहानियों से. तो कहानियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपके बिजनेस की एक कहानी होनी चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए. सो मेक योर स्टोरी साउंड सेक्सी. आई बिलीव दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी बिजनेस बिल्ड करो सो आपका मोटिव बहुत ज़्यादा सेक्सी होना चाहिए उसके पीछे, और आपको उसको डिलीवर अच्छे से करना आना चाहिए. सो यू नो दिस ब्रांड ओरियो का पैकेट और बिस्किट्स के पैकेट से लग्जरियस लगता है, एकदम ऐसे ब्लू कलर का. हम हमेशा ओरियो को एक ऊपर की नज़र से ही देखते हैं कि ये थोड़ा सा प्रीमियम बिस्किट है. हम ओरियो को पार्ले जी की नज़र से तो नहीं देखते, राइट? बट ओरियो इज़ अ कॉपीड ब्रांड. So there was this biscuit brand named Hydrox, and Hydrox ये कैसे टॉयलेट क्लीनर जैसा नाम है, दो Hydrox, but Hydrox was selling ऐसा 2 ब्राउन बिस्किट्स के बीच में वाइट क्रीम वाले बिस्किट, एंड उसके बाद दे वर सेलिंग सो वेल, और 2-3 साल तक उन्होंने बहुत सेल्स करी. बट देन ओरियो केम, सनशाइन बिस्किट्स नाम की एक कंपनी का ब्रांड है ओरियो, एंड ओरियो केम एंड दे कॉन्कर्ड द होल मार्केट. उन्होंने क्या करा? सेम चीज़ कॉपी करी, पैकेजिंग ब्रांडिंग अपनी बेटर कर दी, पोजिशनिंग अच्छी कर दी. सो पोजिशनिंग ऑफ योर ब्रांड मैटर्स अ लॉट. दैट इज़ व्हाट आई फील. प्लस एक और ट्रेंड है, अगर आप किसी बहुत ज़्यादा चलते हुए ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ कर देते हो तो इट वर्क्स वंडर्स. जैसे कि अभी पहले कुछ टाइम तक आपने हर लड़की को सुना होगा फेयर एंड लवली लगाते हुए, है ना? पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, ये सब क्रीम्स कितनी ज़्यादा चलती थी, क्योंकि तब क्या प्रमोट होता था कि आप जितने ज़्यादा गोरे हो उतने ज़्यादा सुंदर हो, राइट? बट अब जो लोग गोरे नहीं थे उनको ऐसे लगता था कि वो तो इस ब्रांड से रिलेट ही नहीं कर रहे, ठीक है? या इनफैक्ट इन क्रीम्स के इतने साइड इफेक्ट्स थे, ये क्रीम्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी फेस पे लगाना, लोगों को इनसे दिक्कतें होती थी. सो देन अब ये मामा अर्थ और ये सारी चीज़ें आई, इन्होंने अगेंस्ट बिल्ड करा कि नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल चीज़ें, हाइड नथिंग, बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. तो ये सारी चीज़ें आई, बी मिनिमलिस्ट, मामा अर्थ और ये सारी चीज़ें. सो नाउ इनका भी इतना ट्रेंड चल गया. सो इफ़ यू बिल्ड समथिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, देन दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ गुड. That's amazing, Riya. You know a lot about business. So business के बारे में इतना जानते हो तो जनता को ये भी बता दो कि ऐसे कौन से 3 बिजनेस है, बेस्ट बिजनेस है जो स्टार्ट हो सकते हैं, इजीली स्टार्ट हो सकते हैं, बिल्ड कैसे कर सकते हैं उसको, उसमें क्या क्या आपकी इंग्रेडिएंट्स रहेंगी. Okay. So see, I feel एक तो astrology right now has a huge scope in India, and if you build a business in astrology, then it can boom a lot, because I feel anything related to superstition or anything Yeah. related to Andhavishwas. yeah. Astrology has a huge scope. In fact, Astrodog is doing such good numbers, so that in itself is a proof कि astrology कितनी बड़ी market है. Because अभी ना ज़्यादातर brands थोड़ा ये tier 1 tier 2 cities को cater कर रहे हैं, बट कोई एस्ट्रोलॉजी कैसी चीज़ है जो कोई भी इंसान हो, कुछ भी करता हो, कितना अमीर कितना गरीब, आप उनको कैप्चर कर ही सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट हो. ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं. तो लाइफ के किसी पॉइंट में मैंने भी एस्ट्रोलॉजर से बात करी है, सो आई कैन रिलेट कि लोग एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस बनाना चाहते हैं. देन आई फील मेंटल हेल्थ में भी बिजनेस बहुत अच्छा बन सकता है, बिकॉज अगेन डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. और अब इंडियन सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है वेस्टर्न कल्चर को देख के कि हमको थेरेपिस्ट पर जाना चाहिए. सो दिस ट्रेंड इज ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर दैट यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट एंड यू कैन टॉक टू देम एंड ऑल. सो आई फील ये 2 ऐसे फील्ड्स है जिसमें एक अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है. एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कोई छोटा बिजनेस बताओ ना यार, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड कोई बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आया है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग, राइट, मे बी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. करेक्ट.
कोई ऐसा धंधा बताओ ना, So यार इसके लिए except that vada pav thing and everything which is going all around right now यार these इसके days. लिए आई फील कि हम सबके पास एक ना एक स्किल ऐसी ज़रूर होती है जिसके लिए सब हमें कहते हैं कि यार तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, ये स्किल में तुम बहुत सॉलिड हो, ये काम तुम बहुत अच्छे से करते हो, हर किसी के पास होती है. बट वो क्या करते हैं, वो स्किल को ना मतलब उस सर्विस को प्रोवाइड कर 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 जिंदगी भर थोड़े 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 पैसे कमाते रहते हैं. बट अगर उसी सर्विस को वो सही से मोनेटाइज कर लेना, जैसे सही से सोच ले कि यार इसको मुझे मोनेटाइज करना है, तो वो औरों को सिखा कर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं. सिखाने के दो तरीके, या तो आप कोर्स इंडस्ट्री में चल जाओ या फिर आप अपनी कंसल्टेशंस लॉन्च कर दो. सो आई बिलीव कंसल्टेशन हैज़ द रियल मनी. बिकॉज अभी क्या है, जैसे मेरे को बहुत था कि यार आई नो वेरी गुड स्टफ अबाउट हाउ टू ग्रो ऑन IG एंड दैट आई कैन टीच अदर्स. बट देन मैंने यही डिसीजन लिया कि शुड आई गिव आउट माई कोर्स फॉर $1,000 एंड अर्न मनी, or should I sell my consultation for 3-4 lakhs and earn money from that source? So I guess that is better. तो किसी के पास कुछ भी है, अगर कोई किसी भी चीज़ को कर रहा है, कोई टीचर ही है, ठीक है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है. अब देखो, आप डॉक्टर्स ही देखो यार, डॉक्टर जो कंटेंट क्रिएट करते हैं कितने वायरल होते हैं वो, बिकॉज दे आर कमिंग विद दैट क्रेडिबिलिटी. सो सच पीपल, credible people with who have studied a lot, they should come forward, teach it on social media, sell their courses या फिर sell their consultations. So that can be a roadmap for someone who doesn't have much capital. In fact, नैन्सी त्यागी अभी इतनी वायरल हो रही है, उसकी क्या स्किल है? उसको सिलाई करनी आती है. She went to Shark Tank? No, she went to Cannes. Red carpet. हाँ ठीक है, okay. हाँ, so she went there. So वो इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? She knows sewing, right? ये एक स्किल है, बट उसने उसको मोनेटाइज ठीक से कर लिया. सो मोनेटाइजिंग योर स्किल द राइट वे इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो आप कोई भी स्किल है उसको या तो कोर्स बेच दो, या फिर उसके लिए कंटेंट बना दो, या फिर उसके लिए कंसल्टेशन दे दो. एंड एक स्किल सबके पास होती है. आपको ये सोचे नहीं मैं ही सबसे बड़ा अनलकी इंसान हूँ इस दुनिया का, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो दैट्स बुलशिट. एवरीवन हैज़ अ स्किल, आई बिलीव. यू जस्ट नीड टू फिगर आउट. अब उसको नैन्सी के इंटरव्यू में आई हर्ड, उसको पता ही नहीं था कि ये भी कोई स्किल हो सकती है, सिलना भी कोई स्किल हो सकती है. बट देखो कितनी बड़ी स्किल है. करेक्ट, आई टोटली अग्री. रिया, आपने इंस्टाग्राम की बात करी, IG कोच की बात करी, तो आप बताओ ना यार, इंस्टाग्राम कुछ पैसे वैसे देता है क्या कंटेंट अपलोड करने के, या फिर इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकते हैं, प्लस एज अ मार्केटिंग टूल इंस्टाग्राम को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस लाइक यू हैव डन? So I'll talk on two aspects, the creator aspect and the business aspect. Creator aspect में I feel Instagram can pay you a lot, and I also feel Instagram spoils you, because Instagram पे आप एक एक रील डालने के आपको इतने पैसे मिल जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे वाह अब और क्या काम करें हम. So Instagram also spoils creators in a way, but Instagram पे if you are a decent creator in a good niche like finance, career, business, टेक, ये सारे टॉप नीशेस हैं, इनमें अगर आप एक डिसेंट क्रिएटर हो हु हैज़ अ गुड फॉलोइंग ऑफ 1 million to 2 million, तो you can earn, the earning potential is a lot. I guess someone with follower base like 1.5 to 2 million can easily earn 10 to 12 lakhs from Instagram a month easily. It's like हर महीने आ सकता है इतने. But again, conditions are there, the niche should be good, your positioning in the industry should be strong, you should be considered as a respectable creator. Instagram doesn't give Instagram revenue. बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, बट Instagram का कोई रेवेन्यू तो नहीं है अभी तक. और रिया, मैंने आपसे पूछा था इंस्टाग्राम आप एज अ मार्केटिंग टूल कैसे यूज कर सकते हो, वो थोड़ा जनता को बताओ. फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई बिजनेस है, मैं कोई धंधा कर रहा हूँ, बट मेरे धंधे में मेरे को लीड्स ज़्यादा नहीं आ रही, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे. सो हाउ आई कैन यूज इंस्टाग्राम एज अ मार्केटिंग टूल कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट क्रिएशन करूं जिससे मेरे को लीड्स आए, या मैं कुछ ऐसी चीज़ करूं जो कि वायरल हो जाए और मेरे पास काम धंधा आए. ऐसा कुछ बताओ ना यार. या सो सी, हम बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं. एक टेक्सटाइल, एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कुछ कर रहे हो. सो यार उसमें अब लोग क्या करते हैं, लोग पीपल डोंट हैव दैट मच ब्रेन कि वो अगर रोज आकर अपने अकाउंट पर अपने उन कपड़ों की फोटो डालेंगे, टी शर्ट्स की फोटो डालेंगे, तो हु विल केयर टू कम एंड परचेज दोज टी शर्ट्स? नो वन.
क्योंकि क्यों, मैंने आपको पहले क्या बताया था, हर ब्रांड की एक स्टोरी होनी चाहिए, तो आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रील्स में ये दिखाओ कि जो वर्कर्स उन टी शर्ट को बनाते हैं उनकी क्या स्ट्रगल है, कितनी मुश्किल से आप एक चीज़ को पैक करते हो, कैसे वो चीज़ डिलीवर होती है, क्या जर्नी होती है एक चीज़ को बनाने से लेके पैक करने तक की। अगर मान लो कोई होम ग्रोन ब्रांड है तो होम ग्रोन ब्रांड में आप पूरा दिखा सकते हो कि ऐसे हम सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब मिलके ये सब पैकेजिंग करते हैं, ये करते हैं। सो तो स्टोरी बिहाइंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मान लो कोई बैड डे होता है, कोई बैड कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, किसी ने आपके पागल बना दिया, कुछ आपके पैसे नहीं दिए या कुछ हुआ, तो आप उसकी भी रील बनाओ। एवरीथिंग इज कंटेंट इन बिजनेस, एवरीथिंग इफ यू वांट टू प्रमोट योर बिजनेस इन इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज कंटेंट फॉर यू। कुछ गलत हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है, तो वो भी कंटेंट है आपके लिए। सो कंसिडर एवरीथिंग एज कंटेंट, और बस यही मत दिखाओ। सो इफ यू सी रेड बुल का इंस्टाग्राम पेज, दे हैव 16-17 मिलियन फॉलोअर्स, और वो रेड बुल की एक फोटो तक नहीं डालते कहीं। क्यों? क्या उनको अपनी कैंस नहीं बेचनी है, बट उनको एक इमोशन दिखाना है पहले लोगों को, द इमोशन ऑफ थ्रिल, एडवेंचर। वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बाइक कहीं से गिरा देंगे, किसी को हवा में उड़ा देंगे, कुछ भी, बिकॉज रेड बुल किसके साथ एसोसिएटेड है? हाई एनर्जी के साथ। सो दे शोकेस थिंग्स विद हाई एनर्जी। सो ऐसे ही आपको अपने ब्रांड को अगर इंस्टाग्राम पे बेचना है, वायरल करना है, तो द फर्स्ट थिंग इज ब्रांड को मत बेचो, इमोशंस को बेचो, स्टोरी क्रिएट करो, एक स्टोरी क्रिएट करो। या एक रेस्टोरेंट किसी ने खोला है, उसको इंस्टाग्राम पे ब्रांड बनाना है, मार्केटिंग टूल क्रिएट करना है, तो वो रेस्टोरेंट अपना कैसे प्रमोट कर सकता है इंस्टाग्राम के थ्रू, और कैसे कस्टमर लेकर आ सकता है अपने रेस्टोरेंट्स पे? रेस्टोरेंट का आपको सेल्स बढ़ानी है अपने रेस्टोरेंट की, तो कोई कस्टमर आ रहा है, उसकी कोई फनी सी वीडियो बना सकते हो। वो कुछ खा रहा है, मान लो मे बी पिज्जा खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो आप उसकी वीडियो बना सकते हो कि आप खा रहे हो, ये कैसा लग रहा है आपको, क्या हाउ डज इट टेस्ट। आप अपने वेटर्स का एक एक्सपीरियंस ले सकते हो, एक वेटर की जर्नी बता सकते हो कि वो कैसे कैसे उसने आपको ज्वाइन करा, आज उसको आपके साथ कितने साल हो गए हैं। सो देयर आर 100 थिंग्स विच यू कैन डू विद द रेस्टोरेंट। किसी ने जिम खोला है, ठीक है, उस जिम को उसको प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि उसको लीड्स आ जाए, वहां से कस्टमर्स आ जाए, क्लाइंट्स आ जाए, तो वो कैसे करेगा प्रमोट? जिम में देखो कितना इजी सा हैक है, एक फोटोग्राफर रख लो। कोई जिम पता नहीं फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट हायर अ फोटोग्राफर को बोलो भाई जो भी जिम में आ रहा है उसको उसकी मस्त मस्त वीडियोस बना कर दो, उनको पूरा एडिट करके उनको रील बना कर दो। क्या वो रील नहीं डालेंगे? यार एवरीवन इन दिस कंट्री वांट्स शो ऑफ, दिल of course upload that reel and show off that I go to this gym और यहाँ पर ये होता है, वो होता है, everything. So जब वो और लोग ये देखेंगे, अपने आप वो उस जिम में जाएंगे। So जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स है ना, स्पेशली रेस्टोरेंट्स और जिम, दे शुड डेफिनेटली हायर अ फोटोग्राफर। ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और काफ़ी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ओके रिया, आपने इंस्टाग्राम के बारे में बताया, एंड कुछ मिस भी हो गया होगा, तो भी आई गेस पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ सोशल मीडिया। They can comment अच्छा, कमेंट कर and लेंगे, I'll okay. answer. ये बड़ा मास्टर था यार जर्नलाइजिंग में, है ना? ये द मास्टर ऑफ जर्नलाइजिंग क्वेश्चंस यार। बट एनी हाउ, आपको बहुत सारे कमेंट करे लोग, बट रिया मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी बिल्ड करने के लिए आपने जैसे बताया कि एवरी ब्रांड नीड्स टू बिल्ड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम टू गेट व्यूड, टू गेट फेमस, टू गेट लीड्स। बट मैं आपकी जर्नी देखूं, आपने मेरे ख्याल से दो या 3 महीने में 4 लाख फॉलोअर्स कर लिए एक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। आपके 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है, राइट। और एक इंस्टाग्राम में अकाउंट आप मेरे ख्याल से 6 महीने में आपने 6 लाख फॉलोअर्स कर लिए उसमें, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या राइट, या। तो उसके पीछे क्या राज था, मतलब आपने क्या किया, कैसे किया? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग दीज डेज, बट वो फेमस नहीं हो पा रहे यार, उनको व्यूज नहीं मिल पा रहे। सो आई फील इसके लिए जो अगर हम रैपिड ग्रोथ की बात करें तो यार आपकी ना रिकॉल वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। पीपल शुड रिमेंबर कि अच्छा ये मेरी फीड पे कल भी आई थी और ये आज भी आ गई। इनफैक्ट जो भी मुझे फॉलो करते हैं ना, मैं बहुत सारे फैन मीटअप्स करती रहती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ तुमने मुझे कैसे फॉलो करा, तो इट वाज लाइक कि आपकी रील हमारे फीड पे रोज आती थी। सो इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ रिकॉल वैल्यू कि लोग पहचान जाए, अच्छा ये यही है जिसको मैंने कल देखा था। सो फॉर मी दैट रिकॉल वैल्यू वॉज वेरी हाई बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग फर्स्टली, लड़की बिजनेस कंटेंट बना रही है, कोई लड़की और नहीं बना रही थी बिजनेस कंटेंट। दे वर फाइनेंस क्रिएटर्स बट नॉट बिजनेस क्रिएटर्स टू बी स्पेसिफिक। देन आई वॉज आई वॉज इन अ पर्टिकुलर लुक विच वॉज एन इंडियन वेयर, अ साड़ी, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो वो उससे भी बहुत लोग एकदम रिकॉल वैल्यू हाई था। देन अभी क्या है ना, पीपल फील दैट
अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत अच्छे डिवाइसेस चाहिए और बहुत अच्छा एडिटर चाहिए, बट अब मेरी वीडियोस देखो वो इतनी बेसिक एडिटिंग होती है ना उनमें. इनफैक्ट वन ऑफ माई रील वेंट 35 मिलियन एंड उसमें सिर्फ सबटाइटल डले हुए थे. मतलब एक रील और ये एक ऐप है ब्लिंक, उससे मैंने उससे सबटाइटल्स डाले हुए थे, वो मैंने खुद ही डाले थे. सो अभी क्या है, वो पहले का थोड़ा टाइम था जब लोगों को बहुत क्रेजी एडिटिंग देखनी थी. अब पीपल वांट कि हमें आकर इन्फॉर्मेशन दो ज्ञान दे और और जाओ. हाँ. एंड ऑल्सो ज्ञान भी तो एक अच्छे तरीके से, बिकॉज अगेन पीपल आर ट्रीटिंग नाउ इंस्टाग्राम लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, कि वो इंसाइक्लोपीडिया So it नहीं has to है. solve their problem. हाँ, मतलब इट शुड बी In a very short way, in a very short span. इन अ शॉर्ट वे, वेरी क्रिस्प वे, और ऐसा कि वो हुक हो जाए उससे. फॉर दैट मैटर योर हुक्स आर रियली गुड. जैसे आप जो वीडियो में हुक्स बनाते हो, Thank you. सो दे आर रियली एंगेजिंग. नो, अब वही इन्फॉर्मेशन कोई बहुत बोरिंग तरीके से भी दे सकते हैं, बट आप यू choose to give it in a very interesting way. That is why you are where you are, right? I'm grateful, I'm thankful. So that's what. So I feel viral होने के लिए you need to talk sense. You need to plan every word in your mind before you speak. अभी पता है क्या, मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ, यार हम ना 2 साल से कंटेंट बना रहे हैं, हम वायरल नहीं हो रहे. कैसे कंटेंट बनाते हो? कुछ नहीं, बस दिमाग में थॉट आते हैं, कैमरा खोलते हैं, बोल देते हैं. अरे इट्स नॉट दैट इजी. यू नीड टू प्लान एवरीथिंग इन योर माइंड. मैं एक एक लाइन अगर किसी भी वीडियो में बोल रही हूँ तो वो लाइन हैज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट. अगर आप यूं ही सोच के बोलते हो ना तो आपकी बातों में बहुत ज़्यादा फिलर्स आते हैं. आप एक ही बात को बहुत बार रिपीट करते हो, बट हमें कंटेंट में वो नहीं करना. द वे आई मूव माई हैंड्स, आई प्लान इट, कि अगर मैं ये बात करूँ तो मुझे ऐसे बोलना है, ये करूँ तो ऐसे. सो इट रिक्वायर्स प्लानिंग, राइट? इट रिक्वायर्स planning, proper research of the content, then a high recall value, and you should come across as someone unique to them. Because इतने सारे content creators आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा repetition हो रहा है content creators में. Plus, if I'm creating business content, then what is my credibility? So you also need to tell them, okay, I've built a business, that is why I'm creating this content. अभी I see people with 200 followers और उनका niche क्या है? How to become a content creator, and they're creating content कि आप content कैसे बनाओ. But this won't work, right? Because आपके खुद 200 followers हैं. So why will people learn content creation from you? So it doesn't make sense. ठीक है? So इसलिए आप पहले तो content, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ऐसा ही content बनाना है जिससे एकदम virality वाला. तो यार आजकल ऐसा content कितना चल रहा है that I'm a guy, I'm 25-year-old guy and I don't have a luxury car, not a luxury home, I don't have that much followers, I'm living a normal life, I go to office, I do this, I come back. अब इससे कितने लोग रिलेट करेंगे, अरे हाँ यार, जहाँ पर सब कंटेंट क्रिएटर्स शो ऑफ कर रहे हैं हमारे पास ये है वो है, ये बता रहा है मैं नॉर्मल इंसान हूँ यार, मेरे तो फॉलोअर्स नहीं, मेरा कुछ नहीं है. सो दिस इज कंटेंट. सो अब यही इंसान अगर ये कंटेंट बनाता कि सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करो, तो इसकी बात कोई नहीं सुनता. बट ये इंसान अपनी सच्चाई दिखा रहा है. सो वो सच्चाई दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बिजनेस कंटेंट क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मैंने वो करा है 3 साल. सो दैट, आप लॉ कंटेंट क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपने करा है वो इतने सालों तक. सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. Amazingly said, yaar. I can relate to all what you have said. And Riya, अब move on करते हैं Instagram से. I so want to know about this thing, LinkedIn. And I am still exploring LinkedIn. It's high time that I should do it. Because I think उसमें ज़्यादा credibility है LinkedIn के अंदर. So is it so? I mean, ऐसा होता है नहीं होता वो तो आप बताओगे. तो LinkedIn कितनी वैल्यू क्रिएट करता है एक ब्रांड में, एक इंडिविजुअल में, एक प्रोफेशन में? हाउ मच वैल्यू डिड LinkedIn क्रिएट इन सच? सो आई फील लिंक्डइन इज द हिडन जेम जो कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा है, और इसलिए लिंक्डइन पे बहुत बूस्ट मिल रहा है. सो आई स्टार्टेड लिंक्डइन 3 months बैक. बट LinkedIn कुछ पे करता है क्या? हाँ, डेफिनेटली. आई एम Okay. कमिंग टू दैट. सो आई स्टार्टेड लिंक्डइन 3 months बैक, and right now I'm at 55,000 followers on LinkedIn. On LinkedIn 55,000 is a big deal. It is say Instagram के 3-4 लाख followers, because LinkedIn पे follower grow करना थोड़ा सा मुश्किल गेम है. But again, LinkedIn is now the hidden gem because it pays you in so many ways. So अभी LinkedIn पे क्या है ना, LinkedIn पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है क्योंकि आपको वीडियो नहीं बनानी. तो जिसको भी लगता है यार वीडियो बनाकर ये है वो है सो है, नहीं बना सकते, कैमरा शाय है, शर्म आती है, जो भी आता है, तो आप LinkedIn पे जाओ. बिकॉज LinkedIn पे यू जस्ट हैव टू राइट, एंड LinkedIn पे अगर आप अच्छा लिखते हो तो यू आर रिस्पेक्टेड by LinkedIn creators and by LinkedIn also. LinkedIn personally appreciates you when you are doing something good. और LinkedIn पे भी you get paid. So अभी I am at 55,000 followers on LinkedIn and I get paid 40K to 50K for just writing a post.
so again which is good. ये लिंक्डइन पे करता है आपको? Not LinkedIn, the brands. अच्छा, ब्रांड्स, ओके. Yeah, the brands pay you. So even if you get 5 brand deals in a month on LinkedIn, so you are making good money through LinkedIn. So LinkedIn is a very good platform, and I feel business करने के लिए LinkedIn बहुत अच्छा platform है, because business के लिए आप LinkedIn पे सिर्फ serious लोग होते हैं, और serious लोग होते हैं तो उनको भी ये पता है कि बाकी लोग भी सीरियस है. तो अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो ऑन लिंक्डइन, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको रिवर्ट मिले. फॉर ऑल द फ्रीलांसर्स, लिंक्डइन पे कोल्ड रीच आउट्स करना कैन वर्क वंडर्स फॉर यू. इट हैज़ वर्क वंडर्स फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज लिंक्डइन पे जब आप किसी को रीच आउट करते हो, तो स्पेशली फॉरेन क्लाइंट्स को, तो वो रिवर्ट देते हैं. और वो रिवर्ट देते हैं तो फिर आप उनको पिच कर सकते हो कि आई कैन राइट, आई कैन गिव यू अ सैम्पल फॉर नेक्स्ट 3 days. उसका सैम्पल देने के बाद मोस्ट लाइकली अगर आपका काम अच्छा है तो दे कैन हायर यू फुल टाइम. और इफ दे डोंट हायर यू, देन आप क्या करो, आप उनसे एक टेस्टिमोनियल मांग लो, सो दैट आप अपने अगले क्लाइंट को दिखाओ कि मैंने इसके साथ काम करा है. सो दैट इज हाउ इट गोज इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, बट लिंक्डइन गिव्स यू अ लॉट. Nice, yeah. It is good to hear this thing because I didn't know LinkedIn pays. But anyhow, आपके 55,000 सब्सक्राइबर्स है या Yeah. फॉलोअर्स है LinkedIn पे, so I mean ब्रांड्स को भी ज़्यादा एक्साइट करता होगा ये चीज़. हाँ. So that is how they pay you. Yeah. But anyhow, रिया, आपने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया अपना, राइट? जो कि काफ़ी हिट जा रहा है. And even I was also the part of your podcast. Yes. So it was a privilege for me. No. नहीं, it was, but पॉडकास्ट का क्या सीन है? पॉडकास्ट से कैसे कमा सकते हैं हम? यार, एक तो मेरे अंदर ऐसा कीड़ा है, मैं किसी को भी किसी चीज़ में सक्सेसफुल देख लेती हूँ तो मुझे वो चीज़ करने का मन कर जाता है. सो मेरे को इस पूरी दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं थी पॉडकास्ट चालू करने की. बिजनेस वॉज देयर, कॉन्टेंट वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज देयर, बट स्टिल आई फेल्ट कि यार ये लोग तो बड़े फेमस हो रहे हैं पॉडकास्ट करके, तो मुझे भी करना है. सो पॉडकास्ट से बहुत सारे तरीक़ों से कमाया जा सकता है. पॉडकास्ट पे अगर आप स्पॉन्सर्स ले आओ तो आपको स्पॉन्सर्स पैसे देते हैं. देन अगर आपका पॉडकास्ट एक अच्छे पोजीशन पर है, इफ़ इट इज़ अ लिटिल स्मार्ट पॉडकास्ट, तो आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी पैसे देते हैं आपके पॉडकास्ट में आने के. देन ऑफ कोर्स द यूट्यूब रेवेन्यू इज़ ऑल्सो देयर. एंड यूट्यूब पे जैसे अगर किसी पॉडकास्ट पे से 1 million व्यूज़ जाते हैं, तो यूट्यूब पेज यू 80,000 to 90,000 फॉर दैट पॉडकास्ट. सो दैट इज़ हाउ यूट्यूब पेज यू. सो अगर 5 लाख व्यूज़ जाते हैं तो 40-50 हज़ार आप कमा सकते हो यूट्यूब से उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे. एंड यूट्यूब पॉडकास्ट से एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, दैट आप एक पॉडकास्ट के एपिसोड से 6-7 शॉर्ट्स और रील्स निकाल लेते हो. सो दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑन दिस थिंग ऑन इंस्टाग्राम. एंड ऑल्सो पॉडकास्ट में ब्रांड इंटीग्रेशंस भी होते हैं जो नॉर्मल यूट्यूब में होते हैं. सो पॉडकास्ट हैज़ अ लॉट ऑफ अर्निंग पोटेंशियल, एंड इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ नेटवर्किंग टू. You get to meet. It's a great way of networking. I suggest. I mean, even I've been meeting a lot of people like yourself Yeah. who are so influential, and it creates a good space in between both of us. I mean, Yeah. किसी से भी मिलो, एक Correct. अच्छा environment create करता है, networking create करता है, which I think is a good thing. 100%. Ria, I feel you are an old soul, and just because you are doing it so good in such a incredible age, आप 22 साल की हैं, you have achieved a lot of things and a lot more to go for. And रिया, मेरा ये सवाल है आपसे इससे रिलेटेड कि what makes you motivated every morning? I mean, मैं तो 22 साल की उम्र में ना हंस खेल रहा था. I've never figured out my life at that point in time. But आपका क्या मोटिवेशन But है? you figured it so well now. Okay, I'll take it as a compliment, but that was another struggle which I had to go through. But आपका क्या मोटिवेशन है? रोज आप I've seen you personally कि आप इतना काम करती हैं and you're so engaged with your work and everything, ethics also. What makes you motivated here? So Ashish, I feel कि we as entrepreneurs, as content creators, so we should not seek motivation anywhere. मोटिवेशन हमारे अंदर ही है. और मैं तो कभी किसी से मोटिवेट आज तक नहीं हुई, बिकॉज आई फील कि ये सब मोटिवेशनल गुरुज आर अ स्कैम. दैट्स व्हाट आई फील. बिकॉज क्या है, दे टेल यू डोंट क्विट, नेवर क्विट. बट क्विटिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट समटाइम्स. कुछ चीज़ अगर आप कर रहे हो बहुत टाइम तक और वो नहीं चल रही है, तो आपको उसको क्विट करके दूसरी चीज़ चालू करनी पड़ेगी, राइट? तब क्या पता वो चीज़ चल जाए. इफ़ आई एम प्लेइंग कार्ड्स विद यू और मेरे कार्ड्स ख़राब है
और मैं सारे पैसे उन्हीं पे लगा रही हूँ, तो मेरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे और वो कार्ड्स का भी कोई यूज नहीं रहेगा। इससे बढ़िया ये बारी मैं स्किप करती हूँ, अगले कार्ड्स लेती हूँ, वो अच्छे आएंगे, उन पे सारे पैसे लगाऊंगी। सो इसलिए मोटिवेशनल गुरु जितनी भी बातें कहते हैं ना, अब इससे क्या होता है, कोई कह रहे डोंट क्विट, अब मेरा धंधा 3 सालों से नहीं चल रहा और मेरे को कोई बोल रहा है डोंट क्विट, मैं तो उसी में लगी रहूंगी, मेरे को ऐसा लगेगा मेरे में कमी है। बट कभी कभी जब हर चीज ट्राई कर लेते हो तो वो कमी आप में ही नहीं, मे बी वो सिचुएशनल कमी होती है विच यू कैन फिगर आउट इन द नेक्स्ट business. So many entrepreneurs, Aman Gupta, it was his boat was his 4th or 5th startup which was successful, not the first one, right? So quitting at the right time is important. Again, motivation आप बाहर से कभी ढूंढ ही नहीं सकते, you need to be self motivated. और जो लोग बाहर से motivation ढूंढते हैं, जिनको पता है कि हमें motivate होना है, मतलब I have friends who say कि यार मैं ना आज कुछ motivation pages follow करे ताकि motivated रहूं। बट यार अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, अगर तुम्हें पता है तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और यू वांट टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड वो पता होने के बाद भी अगर तुम वो नहीं कर रहे हो, तुमको वो बाहर से ढूंढना पड़ रहा है, तो देन माय फ्रेंड यू आर मेंट टू लिव एन एवरेज लाइफ, एक्सेप्ट इट। औरों की जिंदगी देख के ये मैं सोचूं मुझे यार एवरेज लाइफ बुरी, मतलब एक नॉर्मल लाइफ बुरी नहीं होती। आप सुबह उठते हो, आप ऑफिस जाते हो, वापस घर आते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, टीवी देखते हो, सो जाते हो। सो दैट इज एक सेट फॉर्मेट ऑफ लिविंग जो हमें सिखाया जाता था अब तक। तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट अब क्या है, तुम देख रहे हो जिंदगी यूट्यूबर्स की, तुम देख रहे हो जिंदगी एक्टर्स की, और तुम सोच रहे हो यार हमें तो ऐसी ही जिंदगी बनानी है। तुम देख रहे हो शार्क टैंक देख रहे हो, बिजनेसेस देख रहे हो, तुम कह रहे हो यार हमें तो ऐसी ही जिंदगी बनानी है, बट तुम्हारी हरकतें वैसी जिंदगी वाली हैं, एवरेज वाली। तो यू कैन नॉट लिव बोथ द लाइफ्स। टू क्विट दैट लाइफ एंड टू कम हेयर, मोटिवेशन बाहर ढूंढना बंद करना पड़ेगा और काम करना चालू करना पड़ेगा। आजकल पता नहीं क्या क्या आ गया है, ये यहाँ पे इस चीज़ की पिक्चर लगा दो, इसको ऐसे विजुअलाइज कर लो, ये चीज़ मैनिफेस्टेशन बोर्ड पे लिख लो, ये सब कर लो, वो सब कर लो। यार वो सब ठीक है, बट अगेन द इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल गेम। नो, अभी भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे यार हाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, चलो कल से करते हैं। ट्रस्ट मी, मंडे विल नेवर कम, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ विल नेवर कम, इट विल नेवर कम। सो अगर कोई भी चीज़ करनी है तो यार कोई चीज़ तुम संडे से चालू कर लो, चलो संडे लास्ट डे ऑफ द वीक, बट आई विल स्टार्ट समथिंग टुडे। तो कभी भी चालू करो, बट यू नीड टू स्टार्ट इट। एंड फॉर मी जो भी चीज़ काम करी है वो तभी करी है जब मैंने इंस्टेंट एक्शन लिया है। माई मॉम इज सो पिस्ड विद मी, आई टेल हर 5 different ideas every second third month and I want to implement all of them and I literally do implement them, और उसमें से 4 नहीं चलते, कोई एक चल जाता है, and that is how the game changes. So you need to do a lot of things. और किसी की जर्नी देख के मैं सोचो कि तुम्हारी जर्नी एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए, तुम्हारी जर्नी यूनिक होगी, अपने आप में सॉलिड होगी। यार मेरी जर्नी किसी की जर्नी से रिलेट नहीं करती, इट्स वेरी यूनिक। सो यू कैन नॉट, बिकॉज फॉर मी टू बी हेयर, यू नो 10,000 थिंग्स वेंट इन प्लेस, इन राइट प्लेस, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ ऐसी हुई और तब जाकर एक जर्नी बनी। सो आपकी जर्नी में भी वही एक के बाद एक के बाद एक चीज़ ऐसी होगी। लोगों को ऐसा लगता है शी गॉट लकी और ही गॉट लकी। अरे आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप इतने सक्सेसफुल हो, आप लकी हो इसलिए। बट व्हाट इज लक? इट्स व्हेन योर अपॉर्चुनिटी, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, और वो आपकी तैयारी जो आपने अब तक की होती है उससे मिल जाती है। जब हम एक घड़े को भरते रहते तो एक दिन पानी निकलता है बाहर, उसी को लक कहते हैं। बट उस घड़े को आपको पहले भरना पड़ेगा, तो उस घड़े को भरना चालू करो। बिकॉज अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि आ जाओ चलो मेरी कंपनी में को फाउंडर बन जाओ, तो क्या आपकी तैयारी उतनी है? नहीं है। हम लोग को क्या है, बस अपॉर्चुनिटी। यार हमारे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती, हमको तो लाइफ मौका ही नहीं देती। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, एंड दैट्स सो ट्रू। यू नो देयर इज दिस रेड कार थ्योरी कि अगर मैं आपको कहूँ आज आप जाओ रास्ते में, आपको कितनी लाल गाड़ियाँ दिखी, मतलब आप कहीं से आओ और मैं आपसे पूछूँ आपको रास्ते में कितनी लाल गाड़ियाँ दिखी, सो यू विल से दैट एक दिखी, नहीं दिखी, भूल गया, पता नहीं। बट मैं आपको कहूँ मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी हर लाल गाड़ी के लिए, तो आप जानबूझ के देखोगे, मतलब आप तो नहीं देखोगे बिकॉज यू आर सो रिच, बट नॉर्मल पीपल दे स्टार्ट लुकिंग फॉर रेड कार्स अराउंड देम, राइट? तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी ऐसी है, हमारे आसपास हैं पर हम देख नहीं रहे। हम क्यों नहीं देख रहे? हमें लग रहा है अरे इससे कौन से पैसे आएंगे। अरे आज की मेहनत ही तो कल का पैसा है। सो आई फील यू शुड वर्क वेरी हार्ड। एंड अगेन, अब लोग क्या कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, इतना मुश्किल से इतना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे तो ज़िंदगी कब जिएंगे, एक दिन तो सबने मरना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, मुझे तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो? पैदा होते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज मिले ताकि अच्छे पोस्ट ग्रेड अच्छी जगह से करो, अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेड करो, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी लड़की मिले, लड़का मिले, फिर बच्चे हो,
So इस समय क्या हम अल्टीमेटली क्या चेज कर रहे हैं, जब मेरा पैकेज अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, जब मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी, बट उस खुशी को वहां से रिप्लेस करके इस प्रोसेस में घुसा दो एंड बी हैप्पी थ्रू आउट. So that is how we strike balance. मुझे कब अच्छी लड़की मिलेगी? जब आप चाहोगे. चलो, बहुत बढ़िया बोला यार, तालियां मार दो यार. रिया, आई सो वांट टू आस्क कि आप इतना सोचते हो छोटी सी उम्र में, 22 साल की उम्र है, मेरे ख्याल से छोटी नहीं है यार, अब जनरेशन इज मूविंग सो फास्ट राइट नाउ, तो इट्स फाइन टू कॉल यू 22-year adult. Yeah. बट रिया, व्हाट आई वांट टू नो इज कि आप शादी कब करोगे? आई मीन अ सक्सेसफुल गर्ल लाइक यू, आपने 22 साल की उम्र में जल्दी से अचीव कर लिया सब कुछ, यू आर अ सक्सेसफुल वुमन राइट नाउ. तो माई थॉट इज कि एक सक्सेसफुल जो वुमेन होती है, जो कि एक छोटी सी एज में अचीव कर लेती है सक्सेस को, तो उसको शादी के बारे में कैसे सोचना चाहिए और शादी कब करनी चाहिए? सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? आई मीन, अगर आपके ऊपर बात आती है शादी की, आप शादी कब करोगे? सो आशीष, वुड आई फील इज कि ना, लड़कियों के लिए कुछ भी आउट ऑफ द वे जाकर एक्सेप्शनल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको सोसाइटल जजमेंट्स मिलती हैं, पर्सनल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों के केस में, तो आपके लिए थोड़ा सा कुछ मुश्किल होता है वो करना. और जब आप उस फेज़ में आ जाते हो, तो जैसे मैं उस फेज़ में आई, तो आई फील लाइक आई बिकेम मैच्योर क्वाइट अर्ली एंड आई लॉस्ट दैट लिटिल गर्ल विद इन मी. सो आई विल मैरी वेन एवर समवन कैन स्पार्क दैट लिटिल गर्ल इनसाइड मी, कि वो जो मेरा बचपना था जो तब चला गया, एकदम से मैच्योरिटी आ गई, तो वो जब आप किसी के साथ बच्चे बन पाओ, तो आई गेस दैट इज़ द राइट काइंड ऑफ अ पर्सन फॉर यू. एंड लड़कियां तो यार खासकर, आई गेस एवरी गर्ल विल रिलेट विद दिस, वेन एवर दे गेट, लाइक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, वेन एवर दे गेट इन टू अ रिलेशनशिप ना, दे गिव देयर ऑल. मतलब उनके लिए, इवन आई नो व्हेन आई विल गेट मैरिड, I'll literally worship my husband. So इसलिए girls are ready to give their all, but with the right person. So जैसे ही वो right person आएगा, who can give me those vibes कि अब मैं दोबारा से वो बचपने वाले फेज में जा चुकी हूँ, and at the same time he respects my boundaries, he respects my work and everything. I'm sure I'll get married at that time. सुन लिया सबने, मैच हर सोल, और जल्दी से आ जाओ प्रपोजल्स के साथ. कमेंट बॉक्स में मैडम या कहाँ पे, डीएम्स में, जहाँ मन करे. चलो, एनी हाउ, द पॉडकास्ट वाज अमेजिंग. Yeah. लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, एंड आई नो जनता ने भी बहुत कुछ सीखा है आपसे. एंड थैंक यू फॉर कमिंग, या थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो, मेकिंग इट सो prestigious, making it so extraordinary. Thank you. Thank you so much, Riya. Thank you so much for Thank coming. you so much, Ashish. आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो. आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा. और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इसी हफ्ते आने वाली है. स्टे ट्यून्ड.